बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि पौधों के लिए फीड खुराक कैसे तैयार करनी है और पौधों को किस तरीके से दें कि हमारे पौधे हेल्दी हों और ज़्यादा से ज़्यादा उन पे सब्जियां लगें। तो दोस्तों बात यह है कि मदर फीड जो होती है ना, जहां भी चले जाएं मदर फीड ही सबसे कामयाब फीड होती है। जब मदर ही कमजोर होगी तो बच्चों को क्या फीड देगी। तो हमें अपने गमलों की मिट्टी को ग़िज़ा से, उसकी फीड से मजबूत करना चाहिए, फिर ही हम अपने गार्डन से ज़्यादा सेहतमंद और अच्छी सब्जियाँ ले सकें। अगर लीफी वेजिटेबल हो तो हेल्दी लीफ होंगे, अगर आपकी फ्रूटी वेजिटेबल है तो फ्रूट के लिए भी चाहिए। तो जब तक पौधों को असल खुराक मदर फीड से और उसके बाद हम उसको जो उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक खुराक नहीं देंगे तो हमारी सब्जियाँ अच्छे से काम नहीं करेंगी। तो दोस्तों उसमें आपने देखा होगा जंगल में दरख्त लगे होते हैं, जैसे कि अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कि जो जंगलात नबातात हैं उनको खुराक कौन देता है। तो आपने देखा होगा जो पतझड़ आता है उनके पत्ते ही नीचे गिरते हैं, बारिश आती है वो दब जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं, वो गल के वही उसकी खुराक बन जाते हैं। जंगल में ना उनको खुराक देने जाता है, ना पौधों को पानी देने जाता है। तो ये कुदरत का निज़ाम है, बारिश आती है, जो उनके बाकियात होती हैं वही गल गल के उनको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो हमें भी चाहिए, हम जो अपने घर में जो हमारे वेजिटेबल स्क्रैप होती है, फ्रूट स्क्रैप होती है, या इसके अलावा और भी जो स्क्रैप है, कागज है, टिश्यूज है, ये सारी चीजें हैं, उनमें भी फाइबर होता है। तो ये सारी चीजों को आपने जमा करते जाना है। तो कोई एक बन लगा लें, उसमें होल होने चाहिए, उसके अंदर आप वो कचरे को डालते जाएं और उसको हल्की सी नमी देते जाएं। आपने तब तक वो एक आपका पॉट भर जाता है उसको छोड़ दें, दूसरे में डालना शुरू कर दें या उसको पैक करके रखते जाएं। मैं आगे आपको तरीका बताता हूँ कि इसको आपने करना कैसे, बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत जल्द तैयार हो जाती है दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और यही हमारे पौधों के लिए बेहतरीन और ताकतवर गज़ा है। जो दो दोस्त कहते हैं जी ये गोली डाल दें, ये मिनरल की गोली डाल दें, अरे अल्लाह के बंदो, इंसान की, जानवरों की और पौधों की खुराक में बहुत फर्क है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो हमारे एक ताकत वाले मिनरल इंसान के लिए बने वो पौधों को दे दे, पौधे हेल्दी हो जाएंगे। तो ये नहीं होता। तो ये इस तरह से आपने कंपोस्ट तैयार करनी है। सबसे पहले आपके पास जो कंपोस्ट जिसमें आपने बनानी है वो आपका बर्तन कैसा, आपको बाल्टी ले लें, कोई ड्रमी ले लें, उसके अंदर होल होने चाहिए, सुराख, साइडों में सुराख, ताकि उसका एयर वेंटिलेशन हो, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस तरह से कंपोस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। इसको तैयार कैसे करना है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ कि मेरी जो पहली कंपोस्ट थी ना वो तैयार हो चुकी है, जो मैंने इसमें डाल के रखी थी वो बिल्कुल मुकम्मल रेडी हो चुकी है। अब उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, उसकी जगह जो नई कंपोस्ट है वो, उसमें जो कचरा है, स्क्रैप हमारे पास पड़ा, राइस स्ट्रॉ है, वेजिटेबल या फ्रूट के छिलके हैं, स्क्रैप है, उसको मैंने जमा करके रखा हुआ, उसको हम इन फिर बाल्टियों में डाल देंगे। और उसको तैयार कैसे करना है, उसकी केयर कैसे करनी है कि हमारी जो कंपोस्ट है वो जल्दी से तैयार हो जाए और जल्दी ही हम अपने गमले में उसका इस्तेमाल कर सके, ताकि हम अपने घर के जो गमले हैं या हमने घर में जमीन में लगाई हुई है उससे हम ज्यादा से ज्यादा सब्जियां हासिल कर सकें। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मैंने पहले कंपोस्ट बन में ये स्क्रैप वगैरह डाला था वो गल के तैयार हो चुकी है। उसमें जो कम डिकम्पोज हुई चीजें वो मैंने छान के अलग कर ली हैं, वो हम मैं आगे चल के बताऊंगा उससे हमने कैसे काम लेना है। तो हम अपनी जो कंपोस्ट डाल रहे हैं वो किस तरह से जल्दी तैयार कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो आपकी बाल्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज भी इस्तेमाल, उसमें सुराख होने चाहिए, जिस तरह से देख रहे हैं मैंने सुराख किए हुए हैं, आधी इंच मोटे वर्मे से। अब हम नीचे देखें, ये ऐसे न्यूज़पेपर आप डाल सकते हैं, कार्ड डाल सकते हैं, ये मैंने स्ट्रॉ डाल दिया, राइस स्ट्रॉ, अब ऊपर ग्रीन डाल रहा हूँ, उसके ऊपर मैं कार्डबोर्ड काट काट के डाल दूंगा। तो इसमें कार्डबोर्ड में फाइबर ज्यादा होता है, राइस स्ट्रॉ में भी फाइबर ज्यादा होता है, और जो हमारे ग्रीन होते हैं उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होती है। अगर हम केले के छिलके लेंगे उसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस होते हैं। जो हमारे वो ओनियन पिल्स होते हैं उसमें हमारे जो होते हैं ना वो, उसमें भी नाइट्रोजन नहीं होती, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फर, ये चीजें सारी। केले के छिलकों में सल्फर होता है दोस्तों। सल्फर जो होता है ये एंटी ऑक्सीडेंट है। और ये जो मैंने देखे स्क्रैप है, ये शापर में डाल के देखी तकरीबन आधी गल चुकी है, इसके ऊपर फिर हम ग्रीन डालते। अच्छा, जब ग्रीन पानी छोड़ते हैं ना तो जो ड्राई होते हैं ना वो खुद ब खुद उससे पानी से, उनको नाइट्रोजन से वो गलना शुरू होते हैं। तो चूंकि ग्रीन जो वेजिटेबल होती हैं, ग्रीन स्क्रैप होता है, उसमें नाइट्रोजन की मिकदार ज्यादा होती है। अब इसमें हमारे ग्रीन काम में तो हम अब करेंगे गार्डन में जो हमारे एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं ना,
हमारे पौधों के नीचे जो पुराने हो जाते हैं, तो उनको काट लेना चाहिए। एक तो वो खुराक लेते रहते हैं, हमारी खुराक की बचत हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो पत्ते हैं ना वो काटने हैं, हाँ, सारे नहीं काटने। ये देखिए मैंने कुछ पत्ते ये लीफ कलेक्ट कर लिए हैं, इनको भी आप काट के इसमें डाल देंगे। क्योंकि हमारा असल में इस बास्केट में जो है ना, वो ड्राई स्क्रैप ज़्यादा हो गया है और ग्रीन कम है, इसलिए ग्रीन ज़्यादा डालेंगे ताकि जो अब ये देखिए मैंने जो शॉपर में बांध के रखी थी, वो गलने कुछ ये देखें हाँ, थोड़ी-थोड़ी गलना शुरू हो गई हैं। इसमें बैक्टीरिया पैदा हो गया है। इसके ऊपर हम ये जो किन्नू वगैरह के छिलके हैं, सेटर्स के पिल्स हैं, वो डाल देंगे। इसी तरह इसके ऊपर अब हम जो हमारी स्क्रैप जो किचन वेस्ट जो थी ना डिकम्पोज्ड, वो पूरी फुल कंपोज नहीं है, वो डाल देंगे। ये मैंने एक शॉपर में कुछ सब वेजिटेबल भर के रख दी थी, मेरे पास बन कोई नहीं खाती, आलू के छिलके मुख्तलिफ चीजें थी, तो उनको सारी नमी लगा के शॉपर में बांध के रख दिया। वो गलने के प्रोसेस में वो भी देखिए हाफ हाफ डिकम्पोज हो गई हैं। इस तरह से हमने अपनी बन को बढ़ना है। जब हमारी ये हाफ डिकम्पोज जो चीजें हैं, जब ये इसमें जाएंगी, तो इसके अंदर बैक्टीरिया है, तो वो जल्दी ही डिकम्पोज का जो अमल है ना, वो तेजी से शुरू हो जाएगा। उसको ब्रेक डाउन वो जल्दी से ब्रेक डाउन होना शुरू। अब इसके साथ हमने क्या करना है कि अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा गुड़ लेके ना, आपने 100 ग्राम गुड़ ले लेना है। ये जैसे कि बाल्टी है, 100 ग्राम गुड़ ले लें। उसमें आपने कोई लस्सी है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ना इसमें दही डाल देना है, तकरीबन 100-200 ग्राम डाल दें। उसको अच्छी तरह उसका महलूल बना लेना है 200 स्टिक की मदद से, या आप मिक्सी जार में भी बना सकते हैं। तो ये महलूल को अच्छी तरह आपने ये शेक कर देना है ताकि वो सारी गुड़ और दही एक जान हो जाए। तो अब हम इसमें ये डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये बैक्टीरिया की खुराक है। अब गुड़ से और इससे इस वैसे भी ये हमारी खाद का काम देता है, तो जब ये हम डालेंगे तो इसका जो ब्रेक डाउन होने का अमल है वो तेज हो जाएगा। अब जो हमारी कुछ जो किचन वेस्ट जो हमने डिकम्पोज तैयार किया था, वो जो कच्चे रह गए उसमें पार्ट्स, वो हम इसमें डाल देंगे क्योंकि उसके अंदर भी ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद है। तो इस तरह से इसका जो गलने का अमल है, इसका ब्रेक डाउन होने का अमल है, वो तेज हो जाएगा। अगर ये 3 महीने में तैयार होती है, तो अब इंशाल्लाह इसको 50 से 60 दिन लगेंगे, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये देखिए ऊपर ढक्कन टाइट नहीं करना, हल्का सा रख देना, या आप इसको किसी बोरी वगैरह से ढक देना है। ढकने के बाद इसको आपने शेडी एरिया में रखना है, धूप में नहीं रखना, क्योंकि धूप में रखेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो शेडी एरिया में रख के इसको, अगर थोड़ा अंधेरा है तो वो और भी अच्छा है। और इसके जो साइडों में सुराख है वो बंद नहीं होने चाहिए, वो खुले रहने चाहिए, क्योंकि वहां से हवा का वेंटिलेशन होता है, तो फिर ही अच्छी तरह हमारी जो उसमें डिकम्पोज का अमल है वो तेजी से बढ़ता है। तो 250 से 60 दिन के अंदर अगर आप इसको ज्यादा उल्ट पुल्ट करते रहे, इसको मिक्स करते रहे हर 2-4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद, तो ये जल्दी ही इस तरह से डिकम्पोज होकर आपके इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाए। इस तरह कंपोस्ट तैयार करने के बाद दोस्तों आप अपने पौधों को फीड दें और आपके पौधों से ज्यादा फ्रूट और सब्जियां हासिल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।